हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। अब जहां पर हमें लगातार बैक टू बैक काफी सारे मेन लाइन आईपीओ भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मेन लाइन आईपीओ ओपन होने वाला है अपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल का, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा बेसिक से लेकर एडवांस तक खोलने वाले हैं। और अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई करने वाला हूं। कौन सी कैटेगरी से करने वाला हूं, रिटेल में या एचएनआई में, वो डिपेंड होगा किस तरीके से मुझे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है। बट जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ हमारे डेली के शो मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है जो मैंने एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने माइंडसेट और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। तो अगर हम कंपनी की शुरुआत करते हैं बेसिक से लेके, तो सबसे पहले अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1987 में, मतलब कि अच्छा खासा कंपनी के एक्सपीरियंस होने वाला है। कंपनी के काम की बात करते तो इनका हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का काम होने वाला है, जो अंडर द ब्रांड नेम्स होता है द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क, जोन कनेक्ट बाय द पार्क एंड स्टॉक बाय जोन। कंपनी आल्सो इंगेज होने वाली है एक बिजनेस में जो रिटेल फूड और बेवरेज इंडस्ट्रीज का होने वाला है थ्रू इट्स रिटेल ब्रांड फ्लायर्स। अगर मैं ओवरऑल में कंपनी के काम की बात करूं, ये एक ऐसा सेक्टर है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना हुआ है पिछले कुछ सालों से। अगर आप लोग हमसे रेगुलरली जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं कुछ स्टॉक्स के नाम लूं जहां पर हमने काफी अच्छा मुनाफा भी किया और काफी ज्यादा उनको स्टडी भी कर रहे हैं, जैसे कि चालेट होटल आ गया, इंडियन होटल्स आ गया, या फिर EIH होटल्स आ गया। तो ओवरऑल में जो ये सेक्टर है वो काफी ज्यादा आने वाले टाइम में बूम कर सकता है, जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ में इंटरेस्टेड हुआ हूं। अगर हम 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कंपनी ऑपरेट करती है 80 रेस्टोरेंट, नाइट क्लब एंड बार्स, जहां पर ऑफरिंग ए वाइड सिलेक्शन ऑफ culinary एक्सपीरियंस कंपनी के पास होने वाला है। उसी के साथ साथ कंपनी करंटली ऑपरेट करती है 27 होटल्स को, जहां पर अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरी जैसे कि लग्जरी, बुटीक, अपस्केल एंड अपर मिड स्केल। और ये होटल जो प्रेजेंट होने वाले हैं इन इंडिया में वेरियस सिटीज में होने वाले हैं, जैसे कि कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, इंदौर, गोवा, जयपुर, जोधपुर, जम्मू, नई मुंबई, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, पठानकोट, जहां पर ये ऑपरेट करती है टोटल ऑफ 2111 रूम्स को एज ऑफ अगस्त 2023। उसी के साथ साथ एज ऑफ जून 2023 कंपनी के पास टोटल 1923 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। काम में कोई दिक्कत नहीं है, सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी वजह से ये आईपीओ मुझे पसंद आया है। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले ये आईपीओ ओपन होने वाला है 5 ऑफ फेब को, क्लोज होगा 7 ऑफ फेब को, अलॉटमेंट होगी 8 ऑफ फेब को, रिफंड मिलने शुरू होंगे 9 ऑफ फेब से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर 9 ऑफ फेब को ही। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 12 ऑफ फेब की। और फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर की, प्राइस वन 147 से 155 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस यानी कि 155 रुपीज, बिकॉज ये आईपीओ इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, जिसकी काफी ज्यादा उम्मीद बनी हुई है। अगर हम एक्सचेंज में अप्लाई कर रहे हैं तो हमें 155 को पंच आउट करना पड़ेगा, वहां पर कट ऑफ पे टिक मत कीजिएगा। लोड साइज होने वाले 96 शेयर्स का, टोटल इश्यू साइज है 920 करोड़ का, एक डिसेंट साइज का आईपीओ होने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 600 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग 320 करोड़ का रहने वाला है OFS। और एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा ₹7 पर शेयर का। BSE NSE दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का रहने वाला है 75% का, रिटेल में रहेगा 10% का। रिटेल में 10% का इसलिए रहेगा क्योंकि जहां पर कंपनी को बैक टू बैक पिछले 3 सालों में प्रॉफिट नहीं है, जिसकी वजह से रिटेल में ये 35% का कोटा नहीं कर सकते थे। एचएनए में 15% का होने वाला है। लोड साइज की बात करते हैं, रिटेल कैटेगरी में एक लोड 96 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,880 रुपीज की। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 40 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,08,320 रुपीज की। बिग एचएनआई में 68 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,11,840 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर करण पाल, प्रिया पाल, अपीजे सुरेंद्रा ट्रस्ट एंड ग्रेट ईस्टर्न स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू इनकी होल्डिंग थी 94.18% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 68.13% की।
अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, जहां पर हमें थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल रही है, तो उसे डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अगर हम सबसे पहले टोटल असेट की बात करते हैं 2021 में था 1280 करोड़ का, जो इंक्रीज होते होते पहुंच चुका है 1382 करोड़ का। इतनी अच्छी ग्रोइंग रेट नहीं है बट इतनी बुरी भी नहीं है, तो हम एक डिसेंट सी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू 2021 में था 190 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 267 करोड़ का, 2023 में 524 करोड़ का, और अगर हम पहले 6 मंथ में देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 के, तो 272 करोड़ का, जहां पर हमें अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं 2021 में था 75 करोड़ का लॉस, 2022 में था 28 करोड़ का लॉस, 2023 में 48 करोड़ का प्रॉफिट, और पहले 6 मंथ में 23 करोड़ का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। जहां पर हमें 2021 और 2022 में लॉस देखने को जरूर मिला है, बट 2023 में कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। बट इसी लॉस की वजह से हमें जहां पर इसके फाइनेंशियल में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली थी, अदरवाइज मुझे जहां पर और कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। नेटवर्थ 578 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 561 करोड़ का कैश इनके पास अवेलेबल है। टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाली है 597 करोड़ की, जो ऑलमोस्ट सेम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल में अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं, तो ओके ओके फाइनेंशियल हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2021 और 2022 का डाटा इंक्लूड करते तो वहां पर लॉस है, और जो हमें फिगर्स देखने को मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें ओके ओके फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। बट 2024 के डाटा को और 2023 का डाटा अगर मैं इंक्लूड करूं, तो वहां पर जबरदस्त फाइनेंशियल होने वाले हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि आखिरकार ये कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव लेकर ही क्यों आ रही है, तो वहां पर इनको रीपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरिंग्स की, जिसकी वजह से ये आईपीओ आ रहा है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होने वाला है। फंडामेंटली मैं बात करूं, तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली 3307 करोड़ की, प्री आईपीओ ईपीएस है 2.75 की, जो हमें काफी ज्यादा कम देखने को मिल रही है। डेट इक्विटी रेशियो 0.99 की, अभी तक कंफर्टेबल है, बट दिक्कत नहीं है, अगर आने वाले टाइम में इसकी डेट इक्विटी रेशियो बढ़ती है तो हमें वहां पर दिक्कत हो सकती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.03% की, जो भी सिर्फ ओके ओके है। अगर मैं इसकी पीई निकालने की कोशिश करूं, तो देखो 2023 से पहले ये कंपनी लॉस में थी, तो वहां पर हम पीई नहीं निकाल सकते हैं, बट अगर मैं 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग इसकी पी रेशियो निकालने की कोशिश करता, तो वो ऑलमोस्ट 72 की निकल कर आ रही है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं, उससे पहले अगर हम कंपनी की बात कर लेते हैं पीयर कंपीटिटर्स में, तो वहां पर आ जाता है चैलेट होटल, जिसका पी है 54.38 का, लेमन ट्री 65.3 का, इंडियन होटल्स 54.82 का, ई आई एच 41.75 का, और सामी होटल्स तो आपको पता ही है नया ही आईपीओ आया था। बाय द वे अगर हम पीयर टू पीयर में जाकर देखते तो ये हमें एक ओवर वैल्यूड कंपनी लग रही है, बट अगर हम 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग इसकी पीई की बात करते हैं, तो ये कंपनी फुली प्राइस्ड होने वाली है। मतलब कि अगर वैल्यूएशन वाइज कंपनी ना ही आईपीओ सस्ता ला रही है, बट महंगा भी नहीं ला रही है, हल्का सा महंगा है बट इतना महंगा नहीं है। अगर मैं बात करूं कंपनी के जीएमपी की आज के टाइम पे, तो आज के टाइम पे इसका जीएमपी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 41% के करीब का चल रहा है, जो कि हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और वैसे भी जो जो रिसेंटली बजट गया है, वहां पर टूरिज्म पर भी काफी ज्यादा फोकस किया गया था, तो वहां पर हल्का फुल्का इफेक्ट उसका भी हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमें जहां पर ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। बाय द वे अगर हम ओवरऑल में कंपनी की बात करते हैं, देखो नेगेटिव पॉइंट्स में हल्का सा हमें जहां पर देखने को मिला फाइनेंशियल में, वैल्यूएशन वाइज हम हल्का फुल्का नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं, थोड़े से फंडामेंटल हमें बिगड़े हुए देखने को मिले हैं, बट सभी के सभी इतने मेजर नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सेक्टर काफी अच्छा है, बट ऑलमोस्ट सर्टन है कि रिटेल कैटेगरी में तो मैं इसको अप्लाई करूंगा ही करूंगा, बट अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, अच्छी डिमांड देखने को मिलती है, तो वहां पर मेरा यहाँ पर डिसीजन इसे रिटेल से एचएनआई में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। बाय द वे जहां पर हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है, हमने सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। अब आप इस कंपनी को समझ लीजिएगा और अपने रिस्क रिवार्ड और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, जो आप चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें इन म्यूचुअल फंड्स, अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।